नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्ष 2026-27 तक राज्य की 2050 पाठशालाओं को चरणबद्ध ढंग से मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। शिमला में आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे और स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक शैक्षणिक सत्र में अनिवार्य 220 अध्यापन दिवस सुनिश्चित करने के लिए कैलेंडर तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज शिमला में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 68 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवसर पर धनीराम शांडिल ने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में लगभग 4000 निराश्रित व अनाथ बच्चों को शिक्षा और रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की उच्च शिक्षा पर प्रदेश सरकार 28,28,457 रुपये और इन्हें स्टाइपेंड प्रदान करने पर 32,64,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। शांडिल ने संबंधित अधिकारियों को इस कल्याणकारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध सभी औपचारिकताएं पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला ग्रामीण उपमंडल की गन्योग नेहरा पंचायत के घरोग में जनजातीय अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये जगह संस्थान के लिए उपयुक्त और स्थानीय समिति से वन अधिकार अधिनियम की मंजूरी के बाद इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। राजस्व मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए इस संस्थान में एक सामुदायिक भवन भी बनाया जाएगा ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियों के प्रति वचनबद्ध है और इन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की आज पुण्यतिथि है। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज में शहीद हो गए थे। देश सहित प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लाला लाजपत राय को याद किया जा रहा है। इस अवसर पर शिमला में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय के साहस की गाथा देशवासियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। अनिरुद्ध सिंह ने लाला लाजपत राय के स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तराखंड के देहरादून में आकाशवाणी की विषय वस्तु समन्वय पर क्षमता निर्माण और आगामी लोकसभा व राज्य विधानसभा चुनाव पर एक दिवसीय आंचलिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आकाशवाणी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कारगिल और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधान महानिदेशक ने आकाशवाणी की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाने के लिए समन्वय के साथ काम करने की जरूरत पर बल दिया। समाचार और कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने पर भी जोर देते हुए वसुधा गुप्ता ने जागरूकता परक अच्छी कहानियों पर नवाचार के साथ काम करने की सलाह दी। अग्निपथ योजना के तहत कल 18 से 24 नवंबर तक रामपुर बुशहर के पृथ्वी मिलिट्री स्टेशन अवेरी पट्टी में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। ये भर्ती अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क एसकेटी और अग्निवीर ट्रेड्समैन पद के लिए होगी, जिसमें शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवा हिस्सा लेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में दिव्यांगों के दृष्टिगत गठित राज्य सुगमय चुनाव संचालन समिति में पहली बार 3 दिव्यांग बेटियों मुस्कान, प्रतिभा ठाकुर और अंजना ठाकुर को शामिल किया गया है। ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। राज्य संचालन समिति के सदस्य और स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष
अजय श्रीवास्तव ने बताया कि समिति का उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया को दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित बनाना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।